जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के न्यू रिक्रूटमेंट एसआई और एएसआई 2023 के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन की प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है पद का नाम, तो पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई गोपनीय समूह ग का ये नौकरी है, पद है। और यहाँ पे देखेंगे पे बैंड आपका 9300 से लेके 34,800 रुपये तक का ग्रेड पे यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें पदों की जो संख्या है 268 टोटल पद है। उसके बाद देखेंगे यहाँ सेकंड नंबर पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि पुलिस एएसआई लिपिक समूह ग का है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, पे बैंड आपका 5200 रुपये से लेके 20,200 रुपये ग्रेड पे है। और इसमें जो पदों की संख्या है 449 पद है। वही देखेंगे यहाँ तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी कि ये लेखा का है, एएसआई का पद है। इसमें भी आपका 5200 से लेके 20,200 रुपये का ग्रेड पे है। और टोटल जो इसमें पद है 204 है। तो जो कुल योग कितना है, टोटल पद इसमें 921 है, तीनों पदों को मिला के, तो 921 पद इसमें हैं। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे श्रेणीवार यहाँ पे दिया हुआ है, तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय में यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी हैं उनका 114 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 25 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का 71 है, अनुसूचित जाति का 54 है और अनुसूचित जनजाति का 4 है। तो यहाँ पे 268 जो है दिया है। अब आप यहाँ से स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे जब, तो देखेंगे यहाँ पे ख नंबर पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक। यहाँ भी आप अपने श्रेणीवार जो है कैटेगरी वाइज सीटें को देख सकते हैं कितना है। अब बढ़ेंगे यहाँ पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए, तो यहाँ भी आप अपनी कैटेगरी वाइज सीटों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ दिया हुआ है आवेदन की समय सारणी। तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 जनवरी 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2024। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन। तो यदि कोई गलती आप कर दिए हैं फॉर्म में, तो यहाँ पे 30 जनवरी 2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं, अंतिम तिथि तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ आवेदन शुल्क के बारे में दिया हुआ है, सभी कैटेगरी का 400 रुपये फीस इसमें लगने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे अर्हताएँ, तो राष्ट्रीयता में जानते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बत के लिए है ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षिक अर्हता यानी कि यदि आप पुलिस उप निरीक्षक यानी पुलिस एसआई गोपनीय पद के लिए आवेदन करते हैं, तो यहाँ आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसको भर सकते हैं। और इसमें देखेंगे साथ में दिया हुआ है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकड़ आपको आनी चाहिए और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टंकड़। वही देखेंगे यहाँ पे न्यूनतम जो स्टोनो आंसू लिपिक है, यहाँ पे हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक यानी नाइलिट या तो डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा आपको का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या तो उसके समकक्ष मात्रा पर कोई अर्हता आधारित करना, जैसे कि एडीसी आपने किया है या पीजीडीसी, तो तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए उपाधि, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो ऊपर दिया गया है। स्नातक होना चाहिए, हिंदी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है टंकड़ में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टंकड़। आगे बढ़ेंगे, यानी कि देखेंगे यहाँ पे तीनों में जो है एक ही चीज़ मांगा गया है, उप सहायक यहाँ पे लेखा के लिए जो है। अब देखिए यहाँ पे 2 पद के लिए एक समान है, वही आपका यहाँ पे पुलिस उप निरीक्षक जो लेखा पद है उसके लिए आपको विधि द्वारा स्थापित वाणिज्य में स्नातक यानी कि आप कॉमर्स से पढ़े हों तभी जो है कि बीकॉम, हाँ वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम किए हैं तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। या तो फिर लेखा शास्त्र में पढ़ा स्नातक की आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकड़ आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे नाइलिट या डोएक सोसाइटी से ओ लेवल की परीक्षा आप पास किए हों, आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, या तो
कोई ये माता को निर्धारित करना आवश्यक है। ठीक है, हाँ सही है, ओ लेवल की जो है आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे टिप्पणी में दिया हुआ है तीनों के लिए, ये देखिए सामान्य रहेगा कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो आपके साथ आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, न कि अपीयरिंग हो या आने वाला हो। ठीक है, आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे अधिमानी अर्हता दिया हुआ है। तो जैसे कि कभी कभी होता है कि एक बराबर नंबर किसी का आ गया एग्जाम में, तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डोएक नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो। ठीक है, यदि हमारी कंप्यूटर में आपको स्नातक उपाधि आप किए हैं तो आपको जो है अधिमानी अर्हता इसमें मिलेगा। उसके बाद देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो। यदि आप मान लीजिए विधि यानी कि LLB वगैरह किए हुए हैं तो आपको अधिमानी अर्हता इसमें मिलेगा, क्योंकि LLB भी ग्रेजुएशन की डिग्री में आती है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा किए हों, या तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का आपके पास B प्रमाण पत्र आपके पास है, तो ये अधिमानी आपको अर्हता मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे आयु दिया हुआ है, तो आयु के लिए 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई को आपका 21 वर्ष आयु पूरा हो जाना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक की आयु न हो। यानी कि आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बाद का न हुआ हो, तो ये वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। और साथ में यदि मान लीजिए आप ओवर एज हैं, अधिक एज आपका हो गया है, तो ये बस SC ST OBC के छात्रों को जो है यहाँ पे सुविधा मिलेगी, जो कि नीचे भी दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे वैवाहिक परिस्थिति दिया हुआ है, तो आपको आपकी जो है विवाह जो है 1 से अधिक न हुआ हो, तो ऐसा होना चाहिए। यदि अधिक होगा तो जो है कि आपको निकाल दिया जाएगा इसमें से। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक स्वच्छता तो होना ही चाहिए। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे जो चिकित्सा बोर्ड, नॉक नी, बोलेक्स, फ्लैट फिट, वेरिकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, यही आपका जो है मेडिकल में परीक्षण किया जाएगा। अब देखेंगे भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसका जो परीक्षा होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT टेस्ट होगा, जो कि 400 अंकों की होगा और जिसमें से कुल 200 प्रश्न होंगे। समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ विषय भी दिया हुआ है, किन किन विषयों से क्वेश्चंस आएंगे। तो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से आपका 100 अंक यहाँ पे है। सामान्य जानकारी सामयिक विषय से आपका 100 अंक है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण से 100 अंक आएगा। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षा से 100 अंक आएगा। यहाँ पे आपका विषय भी दिया हुआ है। नीचे आप बढ़ेंगे तो सिलेबस भी है। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिख रहा है विषय। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% आपको लाना ही लाना है। जैसे मान लीजिए सामान्य हिंदी में 100 में से आप 35% इसका क्वेश्चन हल करते हैं, तो ही तभी आपकी कॉपी जो है जांच की जाएगी, आप सफल रहेंगे, नहीं तो आप विफल रहेंगे। मान लीजिए सभी में आप जो है 100 में से मान लीजिए 35 के ऊपर ला दिए, किसी एक विषय में 35% से कम लाए हैं, फिर भी आपका जो है परीक्षा में जो है कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आपको विफल माना जाएगा। तो इस बातों का ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। यानी कि यदि आप परीक्षा में सफल पाए जाते हैं, लिखित एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ देखेंगे अभिलेखों जो समीक्षा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो आप अपलोड करेंगे अपना रिजल्ट वगैरह, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसकी जाँच की जाएगी, सब सही पाया जाता है कि नहीं। उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें क्या होने वाला है, तो आपकी ऊंचाई नापी जाएगी। यहाँ पे सामान्य यानी जनरल, OBC, EWS, अनुसूचित जाति सभी के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, यानी लंबाई। और यहाँ देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 156 सेंटीमीटर की लंबाई मांगा गया है। अब सीने की माप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य यानी कि जनरल और OBC और अनुसूचित जाति SC के लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए सीना होना चाहिए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर आना चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है आपका फुलाव जो है सीने का।
अब देखेंगे यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है दिया हुआ है, सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और वही साथ में यहाँ पे जनजाति जो महिला हैं उनका 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वज़न यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है 40 किलोग्राम, वज़न जो है कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंप्यूटर टंकर आशुलिपिक परीक्षा आपका होगा, इसमें आप पास होते हैं। अब देखेंगे यहाँ चयन एवं अंतिम सूची, तो यदि आप सभी परीक्षा पास कर लेंगे तो लास्ट में जो है आपका यहाँ पे निकाला जाएगा एक मेरिट, जो कि यदि बराबर अंक आप पाते हैं तो उसमें से उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी जिनके पास अधिमानी अर्हता होगी, जो कि मैंने ऊपर पहले ही बताया है। चिकित्सा परीक्षा देखिए यहाँ पे होगा, उसके बाद चरित्र का सत्यापन होने वाला है। आयु सीमा में छूट जो है वही चीज़ है जो 5 साल का छूट मिलता है, इसमें वही दिया गया है। नीचे भी बढ़ेंगे तो वही दिया हुआ है। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष। EWS को यहाँ पे कोई भी छूट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे 36 आरक्षण भी है, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, यहाँ पे महिलाओं को जो इसमें दिया गया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ जरूरी चीज़ तो इसमें दिख नहीं रहा है, फिर भी बढ़ के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन रूप से ही होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका वो जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत आती है आपको फॉर्म फिलअप के टाइम, तो यहाँ देखेंगे हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस पर जो है आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसका फॉर्म मतलब एक्टिव होगा तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा फॉर्म फिलअप पे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। अब देखेंगे फ़ोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के लिए, तो फोटोग्राफ आपका जो है कि 5 KB से लेके 20 KB के होने चाहिए। फ़ोटो जो है आपका 20 से लेके 50 KB और हस्ताक्षर 5 KB से 20 KB का रहेगा। चेहरा आपको स्पष्ट दिखना चाहिए फ़ोटो में। जो फ़ोटो का पीछे का बैकग्राउंड है या तो सफ़ेद होना चाहिए या तो हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये है। और आगे बढ़ते हैं तो अधिक कुछ इसमें अब है नहीं, बढ़ के बाद देख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे आप सिलेबस है, सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्या क्या सिलेबस में आएगा। सिलेबस अपने अकॉर्डिंग इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है, पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप वगैरह दिया हुआ है, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है ख़त्म हो गया है। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।